हेलो दोस्तों, वेलकम टू ARG's किचन। वेलकम। आप कैसे हैं? चलिए आज हम बनाते हैं लौकी के कोफ्ते, जो कि मतलब गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में ना लौकी, तुरई, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम पे गर्मियों में लौकी, तुरई और ये बीन्स वगैरह ही होती है। सर्दियों में जितनी हरी सब्जियां होती है ना, उतनी गर्मियों में नहीं होती। तो मैं सोचा चलो आज लौकी के कोफ्ते बनाए जाएं। तो इसके लिए मैंने एक लौकी ली थी और बिल्कुल छोटी सी लौकी थी, वो एकदम बढ़िया ग्रीन, मतलब कच्ची कच्ची सी। और कोफ्ते के लिए ऐसी ही लौकी बेस्ट रहती है। तो पहले मैंने इसको अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद अब इसे मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद हम इसको ग्रेट करेंगे, मतलब इसे कद्दूकस करेंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से धुल लेते हैं। और मैं पता काट छीलने के बाद ही धुलती हूँ। ये छीलते हैं ना तो थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे स्टील वाला छोटे छेद वाला कद्दूकस लिया है। आप चाहें तो बड़े वाला भी ले सकते हैं, पर छोटे बड़े किसी से भी बनाओ कोफ्ते अच्छे ही बनते हैं, मतलब महीन वाले से और बढ़िया बेस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कद्दूकस करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरह से मैं सारा जो भी लौकी है इसको अभी कस लेंगे। और कोफ्ते बनाना बहुत ही इजी है, पर पता है एक चीज़ होती है जो मैंने देखी है कि कोफ्ते आपके सॉफ्ट कैसे बने। तो उसकी एक ट्रिक है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो देखें। क्योंकि मोस्टली लोगों के जो कोफ्ते होते हैं वो ऐसे बनते हैं, बिल्कुल एकदम फूटते ही नहीं है। पर मेरे कोफ्ते ऐसे नहीं होते, बिल्कुल एकदम माउथ मेल्टिंग होते हैं, एकदम सॉफ्ट। तो उसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं लौकी को। हाँ, सॉफ्ट बनाने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो पता क्या है? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कद्दूकस करने के बाद लौकी का जो पानी होता है वो निकाल देते हैं, बट मैं उस पानी को नहीं निकालती हूँ। और मैं इसी तरह से इसमें बेसन वगैरह ऐड करके कोफ्ते बना लेती हूँ। इस तरह से बनाते तो हो जाता, मतलब कोफ्ते आपके बिल्कुल ही सॉफ्ट बनते हैं। और बहुत से लोग होते हैं इसमें पानी बिल्कुल निकाल देते हैं, निचोड़ देते हैं, तो उससे पता क्या होता है, एकदम ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेसन को वो अच्छे से मतलब मिक्स करने के लिए हो जाता है, तो वो उतने सॉफ्ट नहीं बनते। तो फिर आप क्या कीजिए, बिल्कुल भी पानी मत निकालिए। बस इतना है कि तलने से पहले आप तेल गर्म होने रख दीजिए, और तलने से पहले ही बिल्कुल कोफ्तों को बनाइए। तो बहुत ज़्यादा गीले भी नहीं होंगे, कि थोड़े बहुत तो गीले होंगे, क्योंकि लौकी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होता ही है। लेकिन बस इतना ही है कि आप तलने से तेल गर्म होने रख दीजिए, तब तक ये बनाइए, और तुरंत बना के ही एकदम डाल दीजिए, जिससे आपको लौकी का पानी निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस डायरेक्ट कसा और उसको ऐसे मिक्स किया। और मैंने ये महीन वाले ग्रेटर से किया था, मतलब महीन वाले कद्दूकस से, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन कोफ्ते इसके भी बहुत मस्त बनते हैं, आप चाहें मोटे वाले से करें या महीन वाले कद्दूकस से, कोफ्ते उतने ही लाजवाब बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन, मसाला, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल के इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इनके ना छोटे छोटे कोफ्ते, आप इस तरह से अगर कोफ्ते बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके हार्ड नहीं बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। जैसे मैं अब देखिए ये जो बैटर हो गया। अभी बस एक ही चीज़ है कि जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो आप ये सारा मिक्सचर बना के ना रखें नहीं कभी भी। बस मिक्सचर बनाया, फटाफट कोफ्ते बनाए, उसके बाद हमने फटाफट तल लिए। तो इसके लिए पहले आप कढ़ाई को ना गर्म होने रख दीजिए, तेल को, ताकि जैसे ही कोफ्ते बने वैसे ही हम तल लें। इसको वेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वेट अगर कराएंगे ना तो ये इतना मतलब स्मूथ दिख रहा है, ये बिल्कुल ही लिक्विड टाइप का हो जाएगा, क्योंकि लौकी में पानी होता है, तो वो बेसन को बिल्कुल गीला गीला कर देता है। तो ये एक तरीका है जिससे आपके कोफ्ते सॉफ्ट भी बनेंगे, और बिल्कुल भी मतलब ये भी नहीं होगा कि बिल्कुल लिक्विड जैसा हो गया हो, फिर बन नहीं पा रहे हैं, गोल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप इस तरह से बना के रख दें। तो ये यहाँ देखिए मैंने तुरंत ही बेसन वगैरह मिक्स किया, और तुरंत ही मैंने गोल गोल कोफ्ते बना दिए। और मैंने उधर कढ़ाई भी रख दी थी तेल गर्म होने के लिए, जिससे ये बनते जाएँ, और तुरंत ही हम थोड़ी देर में उनको फ्राई कर लें। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब कोफ्तों का आकार आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने इतने बड़े रखे हैं। आप चाहें तो छोटे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो और बड़े भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।
कैसे मैं बनाती हूँ इस तरह से आप बना के देखिए। कोफ्ते आपके बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेंगे, ना ही बिल्कुल हार्ड बनेंगे, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए हमारे ये कोफ्ते जितने भी थे बन गए हैं। और तेल मैंने ऑलरेडी पहले से ही गर्म होने रख दिया था, तो जैसे ही बन रहा है वैसे ही हम इसको तल लेंगे। क्योंकि पता है आप अभी, क्योंकि अगर आप तेल को बाद में गर्म होने रखेंगे तब तक क्या होंगे, ये बिल्कुल मेल्ट होने लगेंगे, बिल्कुल लिक्विड जैसे हो जाएंगे। उठाने में भी दिक्कत होगी आपको, डालने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आप तेल को पहले गर्म होने रख दें और तुरंत तुरंत कोफ्ते बनाएं और तुरंत ही उनको अच्छे से तल लें। तब आपके कोफ्ते सॉफ्ट भी बनेंगे और इजीली बन भी जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि लौकी का मिक्सचर बना के मतलब बेसन उसन डाल के रख देते हैं थोड़ी देर, तो वो बाद में इतना लिक्विड मतलब इतना गीला हो जाता है कि उससे कोफ्ते की गोलियाँ बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका है जो कि आप आजमाएं। इस तरह से आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब मैंने देखिए फर्स्ट बैच मतलब डाल दी, मैंने ज़्यादा बनाए ही नहीं थे, तो एक ही बार में सारे पड़ गए थे। तो मैंने सारे एक एक करके इस तेल में, जो अभी तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने ये सारे तेल में एक एक करके धीरे धीरे आराम आराम से डाल दिए हैं। और इतना मैंने छोड़ दिया है, ये मैं मसाले के तौर पे यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं कोई भी मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे सब मतलब कोई मसाला नहीं बनाऊँगी। आपको बिना मसाले के कोफ्ते बना के दिखाऊँगी जो बहुत ही बढ़िया बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो एक तरफ से तल चुके हैं, तो मैं इनको पलट देती हूँ। तो इनको एक एक करके सभी को पलट देती हूँ, क्योंकि एक साइड से हो चुके हैं, अब दूसरी साइड से भी इन्हें पलटना है। और इन्हें हम पूरी तरह से अच्छी तरह से भून लेते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छी से तरह से तल लेते हैं इनको, ताकि कच्चे ना रह जाए। वैसे तो ये हम जब पकाएंगे तो थोड़े और पक जाएंगे, तो थोड़े बहुत अगर रह भी जाएंगे, पहली बात तो रहेंगे नहीं क्योंकि अच्छे से पक जाते हैं, और अगर रह भी जाएंगे तो वो रस्से के साथ पक के बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं बिल्कुल वो चारों तरफ से पक चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से भून चुके हैं, हमारे तल चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो हमने इन्हें प्लेट में निकाल दिया। अब धीरे धीरे करके जितने सारे हैं उन सबको भी निकाल देंगे। देखिए मैंने सारे कोफ्ते जो है वो प्लेट में निकाल लिए हैं, और अब मैं तेल जो था वो थोड़ा ज़्यादा था तो उसको मैं थोड़ा कम कर दिया। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया, साबुत धनिया। और साबुत धनिया डालने के बाद हम डालेंगे मसाला, जो हमने कोफ्ता एक छोड़ दिया था, उस कोफ्ते का जो मसाला है, मतलब जो छोड़ा था ना हमने लास्ट में, उसको भी अब इसमें डाल देंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें पता है आपको अलग से कोई भी लहसुन प्याज का मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से ग्रेवी मस्त इसकी बना सकते हैं। ये एक तरीका है जो कि मेरी मम्मी करती थी, तो मैं भी कर लेती हूँ। इसमें कोई भी, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बिना किसी मसाले के बिल्कुल अच्छी ग्रेवी मिल जाएगी इस तरह से बनाने से। तो यहाँ पे मैंने धनिया डालने के बाद मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला डाल दिया था। और अब वो, और जो कोफ्ता मैंने लास्ट में जो थोड़ा सा बचाया था वो वाला फोड़ के अच्छे से डाल दिया, तो उसे मसाले के तौर पे भून लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून जाने देंगे, फिर हम इनको पानी डाल के ग्रेवी बनने के लिए छोड़ देंगे। और आप चाहें तो इसमें कोफ्तों में आप लहसुन प्याज भी लगा सकते हैं, लेकिन आज जो मैंने बनाया है ना, इसमें बिल्कुल भी कोई भी लहसुन प्याज मैंने नहीं लगाया है, ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला लगाया है। ये जो कोफ्ते मैं बना रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ जो लौकी के कोफ्ते बनाए थे, जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, उस मिक्सचर से ही थोड़ा सा भाग छोड़ दिया था, वही हमने मसाले की तरह यूज़ कर लिया है, जिससे हमारी ग्रेवी भी अच्छी खासी हो जाएगी। और अब इसमें पानी डाल के हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा पतली ग्रेवी खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा
ज़्यादा पानी लगा के छोड़ देती हूँ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब ये ग्रेवी पक जाएगी देन कोफ्ते हम डालेंगे लास्ट में। तो देखिए हमारी जो ग्रेवी है लगभग थोड़ी पक चुकी है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं कोफ्ते। आगे थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। और अब हम डाल देंगे जो कोफ्ते हमने बनाए हैं। जब ग्रेवी थोड़ी पक जाए तो हम उसमें कोफ्ते डाल देंगे। और आप चाहें तो ग्रेवी को ड्राई भी मतलब थोड़ा ज़्यादा थिक भी रख सकते हैं। मैं थोड़े से ज़्यादा थिक, क्योंकि थोड़ी देर बाद ऐसा होता है ना, कोफ्ते आप रख दोगे ना, रखने के बाद वो ऑलरेडी गाढ़े हो जाते हैं, क्योंकि बेसन के बने हुए। बेसन जो होता है, बेसन की कोई भी चीज़ आप बना के रखो तो वो थोड़ी देर बाद गाढ़ी हो ही जाती है। तो अब हमने ले लिया है धनिया, उधर हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। तो अब धनिया को भी हम कट कर लेते हैं। कट कर लिया मैंने धनिया को। अब हम ये धनिया जो है हमारे कोफ्तों में डाल देंगे। देखिए कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। और इस तरह से ना तो आपको किसी लहसुन प्याज की ज़रूरत है, ना ही किसी अलग से कोई मसाले की ज़रूरत है। बस आप केवल बेसन और लौकी के मिक्सचर से ही कोफ्ते अच्छे से बना सकते हैं। और ये पतली ग्रेवी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पतली बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैं थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पतली ही बना पाती हूँ, मैं गाढ़ी भी बना लेती हूँ। जैसा चाहें वैसा बना सकती हूँ। लेकिन मेरे घर पे सब लोग वैसा खाना पसंद करते थे, एकदम थिक ग्रेवी, तो उनके लिए मैं थिक बनाती थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, वो थोड़ी सी पतली ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं किसी भी चीज़ के साथ। देखिए हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। और अब हम करते हैं इनकी प्लेटिंग। तो देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट बनते हैं इस तरह से बनाने पे कोफ्ते कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और क्या कहते हैं, आप इसी तरह से बनाइए जैसे मैंने बनाया है, तो आपके कोफ्ते कभी भी हार्ड नहीं बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। बस एक ही तरीका है, वो ट्रिक जो है वो मैंने आपको बताई है कि जब भी आप कोफ्ता बनाएं तो आप वेट ना करें बिल्कुल भी। जैसे ही आपने बेसन वगैरह लौकी में मिक्स किया, सारी चीज़ें मिक्स की, तुरंत से कोफ्ते बनाएं और उनको तुरंत ही तल लें। तो देखिए इस तरह से मेरे कोफ्ते बन के तैयार हैं लौकी के। और आप इस तरह से बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों।